नर्मदे हर। नर्मदा के तट पे हूँ तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो साझा करनी है। और सबसे पहले तो आज का दिन इसलिए विशेष है कि आज से 2 साल पहले मैं एक प्रेरक थी, मगर आज प्रेरणा हूँ। आज से 2 साल पहले मैं संज्ञा थी, मगर आज विशेषण हूँ। कुछ लोग जो परिक्रमा के लिए निकले हैं 2-3 महीने पहले से, और अब वो यहाँ पहुँचे हैं और उनका फ़ोन आया था कि वो चाहते हैं मैं उनके साथ चलूँ आगे। और सिर्फ इसी भाषा में उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने कहा कि अगर आप मेरे साथ चलोगी तो मुझे ऐसा लगेगा कि हमारी परिक्रमा पूर्ण हुई। तो ये सिर्फ एक शब्द, एक प्रशंसा तक ही नहीं है, ये प्रशंसा मात्र के शब्द नहीं है, ये एक बड़ी जिम्मेदारी है, ये जवाबदेही है उन सभी के भाव के प्रति जिनके भाव मेरे प्रति इतने सौंदर्यपूर्ण हैं, इतने भावपूर्ण हैं। और मैं सोचने लगी कल जब उनसे मिली थी कि जब हम प्रथम तल पे किसी पीड़ा से निकलते हैं, मुसीबतों से निकलते हैं, संघर्ष से निकलते हैं, तो उस समय हमेशा हमारा ये प्रश्न होता है कि प्रभु मैं ही क्यों, इस कष्ट के लिए मेरी ही नियति क्यों बनी, ये प्रारब्ध मेरे ही ऐसे क्यों लिखे गए। लेकिन अगर ये प्रश्न पूछे बिना हम उस मार्ग पे चलते चले जाते हैं तो दूसरा तल ऐसा बन जाता है कि आप हजारों की प्रेरणा होते हैं। कल मैं जिस घर में गई थी, मुझे पुराना याद आ रहा था कि उस घर के बाहर करीब करीब वो यहाँ से 5-7 किलोमीटर है, कि अपनी परिक्रमा में 5 किलोमीटर पे मैं बुरी तरह थक गई थी और लग रहा था कि कोई सहारा हो, कोई बैठे, कोई बात करे, कोई समझाए कि आगे का मार्ग कैसा है, पर कोई नहीं था। लेकिन उस समय कहीं भी ये प्रश्न नहीं आया प्रभु मैं ही क्यों। हर श्वास में यही आया कि नर्मदा तेरी बड़ी कृपा थी, तूने अपने मार्ग पे चलाया। और आज 2 साल बाद कल मैं जिस घर में गई थी वहां एक आसन लगा था, उस आसन पे बिठाला गया, नीचे काफी संख्या में लोग थे जो इस आशा से, इस विश्वास से और इस आश्चर्य से मुझे देख रहे थे कि एक अकेली लड़की कैसे चली गई, आप चल कैसे पाई अकेले। सामने 56 भोग लगे थे। तो जिस मार्ग पे भूखी प्यासी निकली, जिस मार्ग पे नितांत अकेली निकली, लेकिन मैया का जप करती हुई निकली, उसी मैया ने 2 साल बाद उसी मार्ग पे महल बना दिए, घर दे दिया, लोग दे दिए, परिवार दे दिया, भोजन दे दिया, 56 भोग दे दिए। लेकिन ये हुआ कैसे? ये सिर्फ एक परिक्रमा मेरी बात नहीं है, ये सभी के जीवन में ऐसे क्षण हैं। हम सृजनात्मक नहीं रहे हैं, हम उपभोग करते करते उपयोगी बन गए हैं, उपभोगी बन गए हैं। आप मुझे बताइए कितने कार्य आप लोग दिन भर में ऐसे करते हैं जिसे आप सृजन मानते हैं। क्या आपने बनाया? आप कहेंगे मैंने मकान बनाया, आप कहेंगे मैंने फर्नीचर बनाया, आप कहेंगे मैंने सोफा बनाया, कुर्सी बनाई। ये उपभोग की वस्तु है, ये आपने बनाया ताकि आप इस पे बैठ सकें। मकान आपने बनाया ताकि आप उसमें रह सकें। इसका सृजन से कोई भी संबंध नहीं है। सृजन का अर्थ होता है कुछ ऐसा करना जिससे कुछ नहीं चाहिए। परमात्मा ने सृजन किया है। हम कभी कहते हैं प्रोड्यूस बाय गॉड, क्योंकि ये सृष्टि उत्पादन नहीं है परमात्मा का, सृजन है परमात्मा का, क्रिएटेड बाय गॉड। ईश्वर ने सृष्टि बनाई, निर्माण किया,
सृजन किया। हम दिन भर में ऐसा एक भी काम नहीं करते जो सृजनात्मक हो। यही कारण है कि अंदर का जो भाव है वो धीरे 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 सिर्फ काम से लिप्त हो गया है। ऊर्जा तो हम सब में है, लेकिन एक व्यवहारिक व्यक्ति की ऊर्जा काम में चली जाती है। काम से मेरा अर्थ है भोग में, उपभोग में, और उस ऊर्जा को मैं निष्क्रिय मानती हूँ। एक आध्यात्मिक व्यक्ति की ऊर्जा सृजन में चली जाती है। तो सृजन किसे कहेंगे? गीत लिखने को, कविता लिखने को, चित्र बनाने को, नृत्य करने को। जिस समय वो गीतकार गीत लिख रहा है उसे कुछ चाहिए नहीं। जिस समय आप किसी से कहते हैं नृत्य करिए, विवाह समारोह में भी आपने देखा है बहुत से कदम तो ठिठक जाते हैं, रुक जाते हैं, बहुत से मदमस्त होकर नृत्य करते हैं। गुनगुनाने को, चित्रकार जब एक पेंटिंग बनाता है, एक चित्रकार था, उसने बहुत सारे चित्र बनाए लेकिन बिका एक भी नहीं। उसके पिता को ये बात अच्छी नहीं लगी। उसने कुछ लोगों को पैसे दिए और कहा जाके चित्र खरीदना। वो लोग उसकी दुकान पे गए, उसके मकान पे गए और एक नज़र डाल के बोले ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये लो, कितने पैसे हुए। वो चित्रकार रोने लगा और कहा निश्चित ही आपके मेरे पिता ने आपको भेजा है। वो आदमी वापस हो गया। उसके पिता आए और कहा तुमने कैसे पहचाना? तो उसने कहा कि कला के पुजारी को और खरीदार को पहचानने की दृष्टि चित्रकार में होती है। आपको नहीं भेजना चाहिए था। तो उसके पिता ने झुंझला के उसको बोला कि जब बेचना नहीं है तो बना क्यों रहे हो, इससे मिलेगा क्या? चित्रकार ने कहा बनाने में ही मिल जाता है, कुछ और नहीं करना, बनाने में ही मिल जाता है। अभी भी ये पंक्ति सिर्फ कुछ ही लोग समझ रहे होंगे कि जब करने में ही मिल जाए तो उसका मूल्य नहीं मांगा जाता, और जिसका आप मूल्य मांग रहे हैं उससे आप सिर्फ बिजनेस कर रहे हैं। करने में ही मिल गया। आप एक जूते की दुकान में जाएंगे और आप कहेंगे कि जूता दीजिए, हमें जूता खरीदना है, चप्पल खरीदनी है। और अगर दुकान वाला कहता है कि कुछ मिलेगा नहीं, बस आनंद से बैठो, तो आप चौंक जाएंगे, क्योंकि जूता उपभोग की वस्तु है। आप मंदिर जाएंगे और आप कहेंगे मिलेगा क्या? तो पुजारी कहेगा ये जगह, ये स्थान आपके लिए नहीं बना है, यहाँ कुछ मिलता नहीं है, करने में ही मिल जाता है। करना क्रिया ही मिलन है। एक साल के विरह के बाद जब यहाँ आई तो जाके देख सकती थी उसे, पर पूरी एक रात लगी, पूरा आधा दिन लगा खुद को संयमित करने को कि कैसी लगती होगी नर्मदा, कैसा बहाव होगा, कैसे बह रही होगी, कैसी शीतलता होगी, क्या वैसे ही बहती होगी, क्या लहरों में उतना ही उछाल होगा, क्या सौंदर्य अभी भी वैसा ही हो गया और बढ़ गया होगा। खुद को संयमित करते करते मैं उसके तट पे जब पहुंची और जाके बैठ गई। अब अगर कोई बाहरी व्यक्ति ये पूछे कि पैसा खर्च किया, एक साल तक सिर्फ लिखती रही उसके विरह की कथाओं को, उसकी विरह की कविताओं को, उसके स्मरण में निकली हुई पंक्तियों पे लेखनी उतरती रही, और कोई ये कहे कि बैठ गई, देख लिया, मिला क्या? इस एक साल का तप, इस एक साल का विरह जिस पे हजारों पंक्तियां लिख डाली,
सैकड़ों बार रोई होंगी, सैकड़ों बार बेचैनी हुई होगी। तो यहाँ तट पे बैठ के मिला क्या? देखने में ही मिल गया, उसको स्पर्श करने में ही मिल गया। परमात्मा ने ये सृष्टि बनाई है। कोई पूछे कि मिला क्या? किसी किसी उद्देश्य से नहीं बनाई उसने। उसे कुछ प्राप्त करना है इसलिए नहीं बनाई। हाँ, ये बात अलग है, बनाते बनाते मिल गया होगा, बनाते बनाते आनंद आ गया होगा। तो अगर आपके जीवन में, अगर आपके दिन में कोई क्षण ऐसे नहीं है जिसमें आप बेवजह वो कार्य करते हैं जिनमें आनंद आए, जिनमें शांति आए, जिनमें प्रसन्नता आए, अगर आप ऐसे कार्य नहीं कर रहे हैं तो ये अच्छा जीवन नहीं है। जीवन में वो कार्य अवश्य करिएगा जिससे कुछ मिले नहीं, पर आपको आनंद आए, आपको तृप्ति हो, आपको शांति हो, आपका मन ये कह सके हाँ कुछ कर रहा हूं, हाँ ये करने में अच्छा लग रहा है। उस चित्रकार को जो महीनों महीनों वो चित्र बनाता है, उसका सही पैसा भी नहीं मिलता होगा। वो रोजी रोटी के लिए उसे बेच सकता है मजबूरी में, उसको वो कीमत नहीं मिल रही है जो बनाने वाले भाव में गई। और बहुत से लोग तो इस बेचते भी नहीं हैं। जो सही चित्रकार होते हैं वो उनके अंदर की कला होती है, तो कोई कीमत नहीं दी जा सकती उनकी उस कला की। मैं कभी भी लिखने के लिए नहीं लिखती हूँ नर्मदा को, मैं बस बैठती हूँ, पंक्तियां आई, मनन किया, पंक्तियां आई और लेखनी ने उतार दी। मिला क्या? लिखने में ही मिल गया, उसे सोचने में ही मिल गया, उसे समझने में ही मिल गया, उसे आत्मसात करने में ही मिल गया। परिणाम पर कभी मत जाइएगा। जो भी जीवन की घटनाएं परिणामों से देखी गई हैं वो बहुत निष्क्रिय हो गई हैं, वो बहुत तुच्छ हो गई हैं। जब आपको करने में आनंद आए और परिणाम की परवाह ना हो, तब वो आनंदमय जीवन होता है। एक कुर्सी आपने बनाई है, उपभोग की जा सकती है, बैठा जा सकता है, प्रयोग की वस्तु हो सकती है, सुविधा की वस्तु हो सकती है, पर अगर कोई राधा कृष्ण की पेंटिंग टंगी है और अनायास एक अजनबी की भी दृष्टि उस पेंटिंग पे जाती है, तो प्रथम क्षण जो उसके मन में उद्गार आता है, क्या कोई मोल हो सकता है उसका? अगर उस स्थान से उस पेंटिंग को 100 लोग भी देखते हुए निकले हैं और 50 लोगों का मन एकदम से बदला है कि कितनी सुंदर राधा लग रही है, कैसे मोहक कृष्ण लग रहे हैं, तो आप सोचिए, यही तो कीमत थी जो चित्रकार चाहता था कि क्षण भर को ही सही कुछ लोगों के हृदय में स्पंदन हो जाए आनंद का। तो जब करने में ही मिल जाए तो आप कुछ कर रहे हैं। परिक्रमा की थी तो ये प्रतिष्ठा नहीं चाहिए थी, बस की थी किसी तरह पूर्ण हो, और जीवन दांव पे लगा था, कहीं हार ना जाऊं, कहीं थक ना जाऊं, कहीं रुक ना जाऊं। और आज जब वो पूर्ण हुई है तो सब कुछ मिल रहा है, प्रतिष्ठा है, प्रेम है, वात्सल्य है। कल एक भैया आए थे, सचिन भैया आए थे मुझसे मिलने। यहाँ से वो 200 किलोमीटर दूर रहते हैं, और कुछ परिक्रमावासी मुझे परसों मिले थे। ये मेरे जीवन के मुट्ठी भर वो भाव होंगे जिसमें आएगा। और मैं कल से बिल्कुल भी सहज नहीं हूँ, क्योंकि पीड़ाएं मैंने बहुत संभाली हैं और पीड़ाओं को मैं बहुत अच्छे से संभाल लेती हूँ। भाव मुझसे नहीं संभाले जाते, क्योंकि अब भाव मिलते भी कम हैं। तो परसों मैं जिन परिक्रमा वासियों से मिली, उन्होंने मुझे कहा कि एक सचिन भैया हैं, आप उनसे बात कर लो। मैंने उनसे कहा मैं नहीं जानती हूँ उन्हें। कहा आप नहीं जानती हैं, लेकिन जब हम उनके मार्ग से निकले, वो परिक्रमा वासियों की सेवा करते हैं,
तो उन्होंने ये कहा कि आप शिप्रा से ज़रूर मिलना, शिप्रा दीदी से ज़रूर मिलना, और जब तक आप शिप्रा दीदी से नहीं मिलेंगी आपकी परिक्रमा पूर्ण नहीं होगी। कितनी बड़ी बात कितने छोटे शब्दों में कही। ये सिर्फ बात नहीं है, ये एक भार था मुझ पे कि अगर कोई व्यक्ति परिक्रमा की पूर्णता में मुझे सम्मिलित कर रहा है तो कितनी बड़ी पोस्ट है, कितनी बड़ी प्रतिष्ठा है, कितनी बड़ी जवाबदेही है अब मेरी। अब गलती की गुंजाइश नहीं है। और उन्होंने कहा कि मैं कभी उनसे मिला नहीं हूँ, पर जीवन काल में एक ये इच्छा है कि उनके दर्शन करूं। आपको वो कहीं भी मिलें तो मुझसे बात कराना। तो परसों जब मैं उनसे मिलने गई, उन्होंने प्रणाम के बाद मुझे सबसे पहले कहा आप इनसे बात कीजिए। मैंने उनसे बात की और बोला हाँ कुछ दिन मैं ओमकारेश्वर में हूँ। वो उसी समय अपने घर से चले और कल मिलने आ गए। और फिर मेरे दिमाग में भी ये आई कि हजारों परिक्रमावासी निकलते हैं, मैं ही क्यों? तो उन्होंने कहा पता नहीं। फिर मैं सोचने लगी क्या मिला, 250-300 किलोमीटर भागे भागे आए, पर फिर खुद ही उत्तर आया, आने में ही मिल गया। जिस समय वो यहाँ आ रहे होंगे, क्योंकि जिसके प्रति भी आपकी लगन लगी है उसके प्रति आपके भाव आप ही समझ सकते हैं। वो 10 मिनट मेरे साथ बैठे, मैं बार बार उन्हें कुरेदती रही इसी प्रश्न से कि क्या ऐसा? कहा नहीं पता। और सही भी बोला, जिस भाव को उत्तर मिल जाए वो भाव भाव कहाँ रहा। जिस भाव में कारण मिल जाए, जिस प्रेम में कारण मिल जाए कि मैं आपको इसलिए प्रेम करता हूं या करती हूं, तो वो प्रेम कहाँ रहा। जब ये आए कि पता नहीं पर तुम ही। सैकड़ों नदियां बह रही हैं, गंगा के तट की पुत्री हूं मैं, पर कोई पूछे नर्मदा ही क्यों, और पूछते हैं सब, तो यही कह देती हूँ पता नहीं, नहीं जानती क्यों नर्मदा, नहीं पता। हाँ, उन्होंने ये जरूर साझा किया कि सियाराम बाबा के साथ आपका फोटो देखा, और बाबा ऐसे किसी के साथ खड़े नहीं होते, ऐसे किसी के साथ फोटो नहीं खिंचाते। तो मुझे वो अचंभा था कि मैं एक बार आपके दर्शन करूं। आप सोचिए कि कैसी अलख माँ ने जगाई है कि 300 किलोमीटर पे बैठा व्यक्ति मिलना चाह रहा है। कुछ भी नहीं है मुझ में ऐसा, साधारण सी हूं, न मुझ में ज्ञान है न मुझ में आध्यात्म है। ये सिर्फ मैं मैया की कृपा ही बोल सकती हूँ। लेकिन आप भाव देखिए उनके कि कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। और पिछले 3 दिन में कम से कम 200-300 लोगों से मिली हूँ, जिसमें से किसी को भी मैं पहले नहीं मिली हूँ, सबको पहली बार मिली हूँ। सबको ये था कि प्रथम स्तर पे जब पता चला तो हमें आपसे मिलना था। और वही एक सवाल मैं 3 दिन से ढूंढ रही हूँ कि मिल क्या रहा है इन्हें। वृक्ष लगाने में सबने अपना सहयोग देने को कहा कि आप बस आदेश देना, हम आएंगे, हम गड्ढा खोदेंगे, हम लगवाएंगे, हम स्थान चयनित करेंगे, आप खड़ी रहना। अब पूछा जाए उन्हें मिलेगा क्या, क्यों कर रहे हैं वो मेरी मदद? तो कुछ लोग जीवन में ऐसे हैं जिन्हें जीने का तरीका आता है, उन्हें पता है कि करने में ही मिल जाएगा। सबके पास एक समान ऊर्जा है और उस समान ऊर्जा से ही हम सब ने जन्म लिया है। प्रभु ने हमें जन्म देते समय कोई भेदभाव नहीं किया। हमने जैसे अपने आचार विचार रखे, क्रिया रखी, कलाप रखे, उस हिसाब से हमारा आगे का जीवन चला। मेरे पास ये विकल्प था कि मैं एक राजनीतिक विरासत को आगे ले जाऊं, संभालूं उसे। मेरे पास एक विकल्प था कि उसी काम को जो बिजनेस कर रही थी उसे आगे बढ़ाऊं, पर वो क्रिएशन नहीं था, प्रोडक्शन था। वो सब मैं उत्पाद करती, एक फैक्ट्री दूसरी फैक्ट्री, एक बिजनेस दूसरा बिजनेस, फिर एक गाड़ी, फिर एक मकान, फिर 2 मकान। उपभोगी चीजें थी, उपभोगी वस्तुएं थी।
एक परिक्रमा करने के बाद बैठ सकती थी, हो गई परिक्रमा। लेकिन फिर से एक बड़ा संकल्प कि नहीं, जंगलों में वृक्ष लगाएंगे, ऐसे स्थानों पे वृक्ष लगाएंगे जहां से प्रकृति सूख रही है और जहां से ही प्रकृति आरंभ हुई है। वो जंगल जो कट रहे हैं, वो जंगल जिनमें कोई जाना नहीं चाहता, नेटवर्क नहीं है, रहने की व्यवस्था नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं है, वहां जाएंगे। अपने घरों में, अपने मोहल्लों में, अपने पार्क को सब सजा रहे हैं, लेकिन जहां से उनका स्रोत है वही कट रहे हैं। उन जंगलों के लिए काम करूंगी। फिर से एक वही पागलपन की यात्रा कि क्या क्या जरूरत है शारीरिक कष्ट देने की, मानसिक उलझन देने की। क्या मिलेगा? करने में ही मिल जाएगा। एक बीज जब मिट्टी के अंदर जाता है, जब भूमि के अंदर जाता है, तो वो एक छोटा सा बीज होता है, उसे दबा दिया जाता है। मौनता से धीरे धीरे मध्यम मध्यम उसके अंकुर फूटते हैं, वो बाहर निकलता है, उसमें तना बनता है, उसमें शाखाएं बनती हैं, उस पे फल आते हैं, उस पे फूल आते हैं, उस पे फिर से बीज आते हैं, और वही एक बीज हजारों लाखों वृक्षों को जन्म देता है बीज रूप में। फिर उन बीजों को अगर रोपा जाए तो उसमें से फिर एक वृक्ष निकलेगा, फिर कई शाखाएं निकलेंगी। इसे कहते हैं सृजन। अगर आपके होने से या आपके किसी कार्य करने से कोई व्यक्ति, प्रकृति, भूमि या कोई भी व्यक्ति में गुणवत्ता बढ़ जाए, तभी आपके होने का अर्थ है। अगर आप अपने उसी ऊर्जा को जो समान रूप से सब में बांटी गई है, उस ऊर्जा को किसी ऐसी क्रिया में लगाएं कि अभी आप जाएं, खाना बनाएं, खा लें और बैठ जाएं, और अभी आप जाएं एक बीज लगाएं, वृक्ष को सहलाएं, वृक्ष को संभालें। उस वृक्ष के नीचे लाखों लोग बैठेंगे, छांव मिलेगी, फल मिलेंगे, उसी वृक्ष से हजारों बीज निकलेंगे। इसे सृजन कहते हैं। करने में आनंद आ रहा है। पूरा दिन धूल मिट्टी में हूँ, नर्सरी जाती हूँ, वृक्षों का क्या दाम है, कैसे लगेगा, क्योंकि उतना अभी ज्ञान भी नहीं है कौन सी मिट्टी में कौन सा वृक्ष जाना चाहिए। 100 लोगों से बात करती हूँ तो 3 से सही जानकारी मिलती है, लेकिन आनंद आ रहा है। कुछ मिल नहीं रहा, कोई पैसा नहीं मिल रहा, एनर्जी जा ही रही है, पर इतनी सही जगह पे जा रही है कि वहां से आनंद प्राप्त होने के कारण वापस भी आ रही है। आपने कभी देखा है कि जब आप फर्नीचर अगर बनाएंगे, कोई कुर्सी बनाएंगे और उस पे जोर जोर से आप अपनी शारीरिक ऊर्जा लगाते हैं तो आप थक जाते हैं, क्योंकि ऊर्जा निकली, आपको थकान हुई। अगर आप कभी खाली बैठे हैं, ये तो आप शारीरिक तौर पे भी कह सकते हैं, क्योंकि शारीरिक क्रिया हुई इसलिए थकान हुई। अगर आप मानसिक किसी समय किसी बात पे बहुत सोचते हैं, तनाव लेते हैं, तो एक अलग प्रकार की थकान होने लगती है, सर फटने लगता है, ऐसा लगता है कि बस अब लेट जाओ, थक गए। लेकिन जब आप एक वृक्ष लगा रहे होते हैं, मिट्टी को धीरे धीरे सहलाते हुए, तो थकान नहीं होती। जब आप मंदिर में बैठे होते हैं और ध्यान कर रहे होते हैं, तो थकान नहीं होती। जब आप किसी जल स्रोत के पास बैठ के उसको निहार रहे होते हैं, तो थकान नहीं होती। क्रिया तो हो रही है, लेकिन आप वो कर रहे हैं जिससे आनंद आ रहा है। वो चित्रकार जब घंटों खड़े होके कैनवास के सामने कुछ ना कुछ उसमें ऐड करता रहता है, सृजन करता रहता है कि वो और सुंदर दिखे, वो और सुंदर दिखे, तो उससे थकान नहीं होती। वो कवि जब अपनी पंक्तियां लिख रहा होता है तो चेहरे पे एक स्पष्टता होती है, एक आनंद का भाव होता है, उससे थकान नहीं होती, क्योंकि वो सृजन कर रहा है। तो हर समय प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए, कई बार क्रिएटेड भी होना चाहिए। हर समय निर्माण 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 यही नहीं होना चाहिए, कभी तो सृजन होना चाहिए।
कभी तो कोई कार्य ऐसा दिन भर में करिए जो किसी और के लिए हो, जिससे आपका कोई लेना देना नहीं हो। वो माता पिता के लिए हो, वो मित्र के लिए हो, वो जिसे आप चाहते हैं उसके लिए हो, वो प्रकृति के लिए हो, वो पर्यावरण के लिए हो। एक माँ बच्चे को जब भोजन बनाती है, उसे कुछ नहीं चाहिए होता है, कितने रस से बनाती है, उसे मैं सृजन कहूंगी। वो अपने लिए नहीं बना रही है। कई बार बच्चा खाता है, वो कहता है अच्छा नहीं बनाया, वैसा नहीं बनाया जैसा हमेशा बनाती है। उस समय उसे कभी भी ये झुंझलाहट नहीं आती कि मैंने इतनी एनर्जी लगाई, मैं दिन भर रसोई में थी और इसने प्रशंसा के 2 शब्द भी नहीं बोले। वो कहती है हाँ अच्छा, अगली बार अच्छी बनाऊंगी। और अगली बार उसका ध्येय ये होता है कि नहीं, उस दिन सब्जी अच्छी नहीं बनी थी, उसे अच्छी नहीं लगी, अच्छे से बनाऊंगी। फिर पूछती है आज तो अच्छी बनी है, आज मैंने ऐसे बनाई थी। क्योंकि उसका ध्येय है उस बच्चे के चेहरे की प्रसन्नता। उस बच्चे के चेहरे की प्रसन्नता ही उसका आनंद है। उसको कुछ पैसे नहीं चाहिए, उसे प्रशंसा नहीं चाहिए कि तुम बोल दो कि हाँ भाई सब्जी अच्छी बनी। तो जिन भी बातों में हमें अपनी प्रशंसा चाहिए, अपनी प्रतिष्ठा चाहिए, या चाहिए कि हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं वो रोज हमें मान दे, तो फिर हम सौदा कर रहे हैं, फिर हम उसका उपभोग कर रहे हैं। इससे अच्छा तो उससे उसकी कीमत ले ली जाए। अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं, तो फिर उसके परिणाम में मत जाइए, क्योंकि आनंदमयी जो घटनाएं होती हैं वो कभी परिणाम से नहीं देखी जाती, वो होने में देखी जाती हैं। वो जो अंतिम क्षण परिक्रमा का था जब मैं ओमकारेश्वर जी पहुंची थी, वो क्षण विशेष हो सकता है, लेकिन वो पूरी यात्रा ही परिणाम है। उस यात्रा में चला हुआ हर क्षण का जो आनंद है वही निष्कर्ष है। तो सृजनात्मक बनिए, सृजन कीजिए, कुछ कार्य ऐसे अवश्य कीजिए जो आपके आनंद के लिए हो, आपकी शांति के लिए हो, आपको प्रसन्नता मिल रही हो, जिसकी कोई कीमत आपको नहीं चाहिए। वो भैया जो यहाँ से 250 किलोमीटर चल के आए, खर्चा भी हुआ, शारीरिक शक्ति भी गई, कुछ नहीं मिला, बस देखा, 5 मिनट बैठे और चले गए। और मैं हतप्रत थी, हतप्रत इस बात पे थी कि अपने जैसे लोग मिल ही जाते हैं। अगर मैं पिताजी के लिए कोई कार्य करती हूँ तो कभी नहीं कहती, इवन कभी वो ये कह भी दें बहुत अच्छा किया या कोई प्रशंसा करें तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं चाहती हूँ मैं उनके लिए कार्य करूँ, और जब वो उसमें कोई त्रुटि निकालते हैं कि ऐसे नहीं है, ऐसे करना चाहिए था, तो मुझे लगता है हाँ इसको और सृजनात्मक तरीके से करना चाहिए। तो जिसे हम प्रेम करते हैं, व्यक्ति से, प्रकृति से, पर्यावरण से, गाय से, पशु से, उनके प्रति हमारा आनंद रहना चाहिए। हमें क्या मिला, हमें क्यों मिला, हमें क्या मिलेगा, परिणामों पे मत जाइए। तो जीवन में थोड़ी सी सृजनात्मकता लाइए, सृजन कीजिए उस प्रकृति का, उस पर्यावरण का, उस प्रेम के भाव का, उन आनंद के क्षणों का, ताकि आप थोड़े से मानवीय बन सकें, हम थोड़े से प्रकृति पर्यावरण से जुड़ सकें। वो जो कई सालों से हम मशीन बन गए हैं कि सुबह उठे, रसोई में, ऑफिस, काम, और इस भाग दौड़ में रात को थकान होती है जो शारीरिक कम मानसिक अधिक होती है। थक के चूर होके लेट गए, सिर्फ लेटे हैं, नींद अभी भी नहीं आ रही है क्योंकि तनाव हावी है, उस वजह से नींद भी नहीं आ रही है, सर फटा जा रहा है। ये जीवन का सही तरीका नहीं है। तो कई बातों में करने में ही परिणाम मिल जाता है, करना ही प्रतिष्ठा है, करना ही भाव है। ये सोच के करिएगा। तो आज शाम को कोई अतिथि आएंगे तो हम जुड़ेंगे, और बाकी तो थोड़ा सा मुझे लगता है लाइव सेशन डिस्टर्ब रह सकते हैं, क्योंकि शाम को कई बार आरती में जाने का मन होता है और कई बार सुबह सिग्नल का रहता है। तो थोड़ा सा जब तक मैं अपनी मैया के पास हूँ, नर्मदा के तट पे हूँ, आपको वो अव्यवस्था जो है वो देखनी पड़ेगी, मेरे साथ साझा करनी पड़ेगी। अपना सब ध्यान रखिएगा, रोज के अनुभव बताती रहूँगी जो यहाँ हो रहे हैं।
और वृक्षों का काम अब शुरू करना है। तो आशीर्वाद दीजिए, प्रार्थना कीजिए कि ये संकल्प जो मैंने लिया है, ये जो संकल्प आपका है, ये जो संकल्प माँ नर्मदा ने साक्षी हो के हमें दिलाया है, ये अधिक से अधिक तरीके से जुड़ के हम सब पूर्ण कर सकें। नर्मदे हर।